सांझ आकाश खुला है। ओ हो चाची ने उगा रखे हैं मूली और चाची मूली को दे रही है पानी। ओ दे गोलाली, ओ दे गोलाली। कांसे की थाल सा चांद टका है, पात दही का परोस दिया है। रहते हैं नींदों में छुप के, पापा मुझ में सोते हैं। मैं भी नहीं होती हूँ जब तो पापा मुझ में होते हैं। पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है। खुशियों का जहान है पापा मेरा आसमान। बनाओ बनाओ, आज हमारी चाची बना रही है सिलबट्टे में चटनी, हमारे घर का पुदीना और क्या डाला है, मूंगफली, धनिया लहसुन के प्याज, पत्ते, धनिया, लहसुन के पत्ते। हरी मिर्च। अरे अरे पानी गिर रहा है। नमस्कार भैया, नमस्कार। आगा करबे हाँ बोले बोले बोले। है हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? हरी ककड़ी जिले में नून की सोशिला में। चटनी पीसो सिल में, ऐसे बोलो। नूड थोड़ा पीस रहे हो, नूड मतलब कि नमक होता है पहाड़ी में। चटनी पीसो शिला में, और माया बसी के छे मेरा दिल में। हलो धरिए ना, हलो खटिए पानी दे आमनी। पानी है तो सही है ना? ये पानी वो वाला है। कैसा पानी? अच्छा डालने की रखी। ये देखो, ये है भटकी दाल, ये सब कुछ घर का है। भटकी दाल नहीं, सॉरी, भटकी चुटकानी, जो भट तो घर के होते हैं। चावल, चावल भी घर के, किसी के घर के तो होंगे ना। हमारे लिए तो क्या हो गया। और ये चटनी तो चाची ने भी बनाई है। और मूली, ये भी हमारे खेत की मूली है, जिसमें चाची पानी डाल रही थी। तो ये है पहाड़ी थाली। आजकल हम पहाड़ी व्यंजन खा रहे हैं रोज। तो आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा, थोड़ा मोड़ा सामान लेने। और मैंने टोपी भी पहनी है, देखो ठंडा हो रहा है क्योंकि अभी तो धूप हो रही है ना। अभी गाड़ी में ना, जब हम बैठेंगे ना टैक्सी में, तो वहाँ पे फिर बहुत ठंडी हवा चलती है, इसलिए मैंने अपने आप को पैक कर लिया है। मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो हम आ रखे हैं अल्मोड़ा, एक टाइल शॉप है। तो वहाँ 3rd फ्लोर में इनका गोडाउन है। और देखो कितनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, अगर नीचे जाएगा तो इंसान उसका क्या होगा। तो 4 घंटे अपना टाइल शॉप में सिर खपाने के बाद हम कुछ खाने पीने आ गए हैं। तो ये शॉप है अल्मोड़ा लाला बाज़ार में, सुमंगलम करके रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। और यहाँ का खाना बड़ा टेस्टी होता है, टिक्की, मोमोज या दही बड़े, कुछ भी, मतलब यहाँ का ना बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे आए जब भी लाला बाज़ार, तो सुमंगलम में ज़रूर खाना, अगर आपको चटर पटर खाना है तो। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं एक पिछौड़ा वाली शॉप में, ये भी लाला बाज़ार में ही है। तो मुझसे किसी ने बैंगलोर में पिछौड़ा मंगाया था। पिछौड़ा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, किसी ने मंगाया था तो मैं उसी के लिए यहाँ पिछौड़ा लेने आई हूँ। बहुत ही वैरायटी की पिछौड़ाज हैं, बहुत सुंदर सुंदर, आप देख सकते हैं। और बाकायदा अब स्टोल की फॉर्म में भी पिछौड़ा आने लगा है, दुपट्टे की तरह, बहुत बड़ा नई साइज़ में। अब पिछौड़ा और इसके डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, मगर मैं आपको बताऊंगी कि ऑथेंटिक पिछौड़ा क्या होता था और पहले ज़माने में कैसे घर में पिछौड़ा बनाया जाता था। इसकी जो मतलब मेन, इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी विधि थी वो क्या थी, वो मैं आपको बताऊँगी।
ये तो था पिछौड़ा आजकल का। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले ज़माने में कैसे पिछौड़ा हुआ करते थे। तो मेरी अम्मा बताती थी ना कि मेरे अम्मा के टाइम पे तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, इतने प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह ये सब नहीं होते थे जो कपड़े भी प्रिंट कर सके। टाइम पे जो बहुत पहले जो ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल वे होता था पिछौड़े का, वो ऐसे होता था जिसके घर में भी शादी हुआ करती थी तो वो बाहर से एक वाइट कपड़ा लेके आते थे खरीद के, सूती का या जॉर्जेट का जैसे भी। और उस वाइट कपड़े को जो गांव के पंडित लोग होते थे बेसिकली, वैसे खुद भी करते थे बट शुभ माना जाता था पंडितों के हाथ से, तो पंडित लोग उस वाइट कपड़े को शादी के 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन जैसा भी होता था, शादी से पहले उसको वो हल्दी में रंगाते थे। हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए। और हल्दी में उसको रंगा के फिर उसको जब हल्दी सूख जाती थी उसके बाद तब चवन्नी या ठन्नियाँ हुआ करती थी। तो जो चवन्नी होती है, चवन्नी को पिठाई होती है ना, लाल जो टीका लगाते हैं, टीका जो लगाते हैं, तो लाल टीके को उसे पानी से थोड़ा सा गीला सा बना के और वो चवन्नी को उसमें डुबा के तो उस वाइट कपड़े फिर ऐसे छाप दिया जाता था। मतलब चवन्नी को या ठन्नी को उसको पिठा में लगाया लाल टीके में और उसको फिर वहाँ पे डॉट 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 सारे पिछौड़े में उसको छापा जाता था। तो ये एक ऑथेंटिक वे था, ट्रेडिशनल वे था पिछौड़े को रंगने का, रंगवाली पिछौड़ा जिसको बोलते हैं, रेड और ऑरेंज जो होता है। तो अब तो मतलब जो भी है ये एक्रिलिक पेंटिंग वगैरह कलर्स आ गए हैं जिससे हमारा पिछौड़ा रंगाया जाता है, बट ट्रेडिशनल तरीका वही हुआ करता था आज से 60-70 साल पहले। और आप देखना आने वाले समय में फिर से ट्रेडिशनल तरीके वापस आ रहे हैं, फिर से लोग इस चीज़ को अपनाएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली सुन के कि सोचो हल्दी से और उसे रंगाया जाता था और उस पिछौड़े को कभी धोते नहीं थे, कभी भी पिछौड़ा धुलता नहीं था, क्योंकि अगर उसे धोओगे तो वो हल्दी और पिठाई का रंग निकल जाएगा, इसलिए वो कभी धोया भी नहीं जाता था। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे भी आज ही पता लगा। मतलब पता था, मेरी अम्मा ने बताया था बट डिटेल में मुझे आज ही पता लगा मम्मी के थ्रू। सावनी सांझ आकाश खुला है, ओ हो रे आहारे ओदी गोलाली, ओदी गोलाली। छानी घड़ी को में धुआं लगा है, ओ हो रे आहारे ओदी गोलाली, सांझ निराली। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है